अगर इरादे मजबूत हों और मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाराबंकी जिले के 3 युवकों ने। जी हाँ, बाराबंकी जिले से इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जिले से 3 युवकों का चयन हुआ है, जिनमें मनोज कुमार मिश्र, अजय कुमार और राहुल कुमार रावत हैं। अगर राहुल कुमार रावत की बात करें तो उन्होंने भी तमाम चुनौतियों के बीच पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये साबित कर दिया है कि अगर मन में लगन और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमारे संवाददाता संदीप तिवारी से बातचीत के दौरान राहुल कुमार रावत ने बताया कि आर्थिक रूप से जब वो कमजोर हुए तो वो दिल्ली से वापस अपने जनपद बाराबंकी आ गए। बिना कोचिंग के उन्होंने खुद से तैयारी की और चुनौतियों को स्वीकार कर कामयाब हो गए। बातचीत के दौरान राहुल ने बताया कि उनके पिता रजिस्ट्री ऑफिस बाराबंकी में दस्तावेज लेखक हैं। दिल्ली में जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उनके पिता को ब्रेन अटैक हुआ, जिसके बाद फाइनेंशियली दिक्कतें बढ़ने लगी। इस दौरान वो दिल्ली से बाराबंकी आ गए। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य आईएएस बनना है। हालांकि उन्होंने अभी पीसीएस की परीक्षा पास करके एक कामयाबी हासिल की है। उनका अधिकारी के तौर पर चयन हो गया है। आगे उनका प्रयास जारी रहेगा कि वो आईएएस बने। उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि जब पिता को ब्रेन अटैक हुआ तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लेखक थे। काम बंद होने पर आर्थिक रूप से दिक्कतें शुरू हो गईं। पहले उनके पिता के इलाज में पैसे खर्च होना और फिर तमाम चुनौतियां, जिसके चलते उन्हें मानसिक और फिजिकली दोनों ही तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चुनौतियां स्वीकार कर उनका सामना किया। जब वो फिजिकली ठीक होने लगे तो मेंटली भी ठीक खुद से होने लगे और एक बार फिर से तैयारियों में जुट गए। परीक्षा परिणाम सामने आए और पीसीएस की परीक्षा में उन्होंने 25वीं रैंक हासिल की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे 7 से 8 घंटे खुद से पढ़ाई करते थे। इस बीच उन्होंने किसी तरह की कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि इंटरनेट और यूट्यूब का सहारा लिया और कामयाबी हासिल की। सर, पहले से उद्देश्य तो आईएएस बनना था। यूपीएससी ही टारगेट कर रहे थे और फिर लगातार 2-3-4 प्रयास उसमें दिए और एक स्तर पर हुआ भी। 1-2 मेंस दिए, 2 बार सीसेट मेरा उसमें नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद सर फिजिकली और मेंटली कुछ चैलेंज आने लगे तो सर, चूँकि मेरी तैयारी दिल्ली में हुई थी तो फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट किया बाराबंकी। कुछ फाइनेंशियल चुनौतियाँ थी और अदर कुछ फिजिकल या मेंटली जो भी थी, तो फिर यहाँ आए और अपनी फिटनेस बॉक्स जिम ज्वाइन किया और असद भाई के और तस्लीम भाई, अनस भाई के निर्देशन में और गाइडेंस में पूरा फिजिकली फिट हुए। 1 आध साल लगभग यहाँ पे लगातार आते रहे और पढ़ाई अपनी यही जारी करते रहे, कंटिन्यू किए। और सर, चुनौती तो बहुत बड़ी थी क्योंकि सिविल सर्विसेज में टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि हम सभी लोग अपने दम पर किए हुए। सर, हम लोगों का मतलब गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर शुरू से, तो अपने हिसाब से गलतियाँ करते गए, सीखते गए और आज फाइनल रिजल्ट में हुआ। सर, यही है। कितने साल मेहनत करनी पड़ी? सर, 2016 से लगातार लगे हुए थे इस चीज़ के लिए। सर, इंटर हाई स्कूल कब किया है? सर 2008 में हाई स्कूल था और 2010 में इंटर किया मैंने श्री साई इंटर कॉलेज से। जो आज आपको ये सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको आप देंगे? सर, श्रेय में सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तो परिवार का होता है। माता पिता, भाई बहन, जिनमें हर प्रकार की चुनौतियों में साथ खड़े रहे, इतने टाइम तक सपोर्ट किया, सहयोग किया हर तरफ से जो भी हो सकी। इसके अलावा सर ऐसे लोग होते हैं, जैसे बाहर निकले तो सर घर के बाद सर मित्रगण जो भी होते हैं, चाहे यहाँ हो या कहीं बाहर रहे, दिल्ली में 3-4 साल रहे, सर लगातार सहयोग बना रहा लोगों का। बहुत सारे मतलब जैसे हो सका, जिन मकान मालिक थे जिन्होंने रूम दिया था, उन्होंने मेरी बीच में फाइनेंशियली स्थिति गड़बड़ हुई तो उन्होंने काफ़ी पैसे, जबकि 8,000 का रूम मिनिमम था, उसके बाद भी हमसे 5,000 ले रहे थे, सपोर्ट किया काफ़ी। तो ऐसे करके अनगिनत लोगों का सर, ऐसा बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, शायद बहुत सारे लोगों का नाम याद भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। इसके अलावा सर, जिनमें मित्रगण तो सबसे प्रमुख है। तो बाराबंकी के राहुल कुमार रावत ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आपके मन में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।